हेलो फ्रेंड्स। तो जिन जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में बताया कि एक्चुअली में शेयर मार्केट क्या है, हम जिसको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वहाँ क्या करते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, आईपीओस क्या होते हैं, बीएसई एनएसई क्या होता है, और जिसका मैंने एक छोटा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसमें देने की कोशिश की है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस वीडियो का। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में कि बीएसई और एनएसई क्या है। तो मैंने पहले बताया था कि बीएसई और एनएसई का फुल फॉर्म जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज का मतलब है किसी भी चीज का आदान और प्रदान होना। मीन्स आदान प्रदान मीन्स किसी चीज का एक्सचेंज, आप एक चीज ले रहे हैं दूसरी चीज दे रहे हैं। तो मीन्स कोई भी ऐसी जगह, जैसे हम मार्केट की बात करें, जैसे शेयर मार्केट में एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। मार्केट मीन्स आप कोई चीज देकर कोई चीज खरीद रहे हैं। जैसे कि आजकल हम मार्केट में पैसे देकर बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि सब्जियां खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, घर का सामान खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इंडिया में जो दो बड़ी मार्केट्स हैं जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, वो दो मार्केट्स हैं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बस ये दो ही मार्केट हैं, ऐसी कुल 16 से 20 लगभग ऐसी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे जाके लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं किसी कंपनी के और शेयर्स को बेच सकते हैं। तो ये हो गई स्टॉक एक्सचेंज की बात। कोई भी एक ऐसी जगह या ऐसी ऐसी बिल्डिंग जिसमें जाके आदमी किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है और बेच सकता है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1875 में लगभग की गई थी, जिसमें अभी तक लगभग 5000 के आसपास कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जिन्होंने अपने शेयर्स बेचने शुरू किए हैं, वो उस मार्केट में लिस्टेड हैं। मीन्स अगर लोग 1875 में जब ये बीएसई स्टैब्लिश हुई तो लोग, बीएसई एक बाकायदा बिल्डिंग है जैसा आप देख सकते हैं, उसमें लोग जाते थे और वहां पर ट्रेडर्स के थ्रू लोगों से कंपनीज के शेयर्स खरीदते थे और बेचते थे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक नया एक्सचेंज खोला गया, जो कि उसमें इंप्रूवमेंट क्या हुई कि जो आप जितने भी शेयर्स पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते थे बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, डॉक्यूमेंट्स थे पेपर के रूप में, वो ट्रेड किए जाते थे शेयर्स, उन सब चीजों को कंप्यूटराइज्ड वे में कर दिया गया। मतलब अब सब कुछ कंप्यूटराइज था, सारी फीडिंग कंप्यूटर में होती थी, सारे शेयर्स जो लिस्ट होते थे वो कंप्यूटर्स पे लिस्ट होते थे, लोग सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया और सारे शेयर्स को कंप्यूटराइज्ड वे में खरीदा और बेचा जा सकता था। तो ये मेजर एक फैसिलिटी की तरह सबके सामने आया, लोगों को इसमें आसानी हुई। और अभी तक एनएसई में लगभग 1600-1700 लगभग मोटा मोटा आप लेके चलिए 2000 कंपनीज तक उसमें लिस्टेड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर जब आगे चल के डिफरेंस की बात की थी हमने पिछले वीडियो में कि बीएसई में एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो उसमें क्या है एक्चुअली में सेंसेक्स में, जैसे सेंसेक्स और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, आपने कई बार ये वर्ड सुने होंगे निफ्टी और सेंसेक्स। तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स के इंडेक्स है बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी स्टैंड करता है नेशनल 50 के लिए। तो अब थोड़ा सा हम निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि वो क्या है। यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे आप किसी भी, आपको कुछ बीमारी हो रही है, आपको या फीवर है या कफ है या कोई भी एक छोटी मोटी डिसीज है, या तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, प्रेफर करते हो। डॉक्टर आपका जब चेकअप करता है तो आपको कुछ रिपोर्ट्स लिखता है कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए, शुगर टेस्ट करा लीजिए, यूरिन टेस्ट करा लीजिए। तो इन टेस्ट से डॉक्टर क्या एज्यूम करता है कि उन टेस्ट के रिजल्ट्स को देखते हुए वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है कि आपकी हेल्थ का क्या स्टेटस है। क्या आपकी हेल्थ डाउन है,
क्या आपकी हेल्थ अच्छी है, फिट है या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये उन रिपोर्ट्स को देखकर समझ सकता है। तो अगर हमें यही हेल्थ, अगर किसी कंट्री के इकोनॉमी हेल्थ को समझना है कि किसी कंट्री के इकोनॉमिक्स का क्या बैकग्राउंड चल रहा है, उसके पास डेट कितना है, लोन कितना है कंट्री पे, कंट्री के पास पैसा कितना है, पूरे कंट्री में कितना पैसा रेगुलेट हो रहा है, इन सब चीजों को देखने के लिए अगर उनकी रिपोर्ट्स ली जाएं तो उन रिपोर्ट्स को हम ये निफ्टी और सेंसेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमारे हेल्थ के इश्यू में ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी रिपोर्ट्स थी जिनको देख के हम किसी के हेल्थ के बारे में किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते थे, वैसे ही किसी कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ को जानने के लिए ये रिपोर्ट्स जो काम करती थी वो करती थी सेंसेक्स और निफ्टी की तरह। क्यों करती थी ये? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल 50, ये डिनोट करता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं 2000 तक, उनमें से जो भी टॉप 50 की कंपनीज हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टॉप किस लैंग्वेज में आप टॉप कह रहे हैं? क्या वो कंपनीज की ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैं, कंपनी का शेयर छोटा है, कंपनी का शेयर बड़ा है? किस फैक्टर से वो टॉप कंपनीज मानी गई? तो उसमें जो मेजर फैक्टर था वो था मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि ये जितनी भी कंपनीज हैं इनमें से जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो टॉप 50 इसलिए बनाई गई कि जो नंबर 1 पे कंपनी है उसकी पूरे शेयर मार्केट में जो कैपिटल है वो सबसे ज्यादा है, जो कॉस्ट कैश इवेल्युएशन है कंपनी की वो सबसे टॉप पर है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, उससे नीचे कंपनीज आती हैं जिनकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, और ऐसे करते करते कंपनीज नीचे तक जाती चली जाती हैं। तो इस बिहाफ पे जो टॉप 50 की कंपनी ली जाती हैं उनको हम निफ्टी 50 इंडेक्स में ऐड कर लेते हैं, जिसको हम निफ्टी भी बोलते हैं। सेम इसी पैरामीटर के साथ जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दूसरी स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें 5,000 तक कंपनीज लिस्टेड हैं, उसके इंडेक्स में, जैसे निफ्टी 50 में हमने 50 लिए हैं, वैसे ही सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज के प्राइसेस को एवरेज करके एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे हम एनएससी और बीएसई के जो इंडेक्स हैं, एनएससी का निफ्टी 50, बीएसई का सेंसेक्स, इनके स्टेटस के हिसाब से हम पूरे मार्केट का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनीज का इवैल्यूएशन का एवरेज प्राइस है, अगर वो डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो टॉप 30 में से मेजर कंपनीज जितनी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज भी अपना परफॉर्मेंस लो कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका एवरेज प्राइस जो सेंसेक्स है वो भी डाउन जा रहा है। अगर वो 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो सेंसेक्स भी बढ़ रहा है। ये बात हो गई सेंसेक्स और निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एनएससी और बीएसई हैं, इनको संभालता कौन है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, कौन इसे रेगुलेट करता है। तो इन चीजों को संभालने के लिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड्स ना हो, कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा के उनका पैसा ना डुबो दे, वो पैसा लेकर ना भाग जाए, इन सब चीजों को संभालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंपनी स्टार्ट की, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। यही अब जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में उनको सबको रेगुलेट करती है, उनके सारे रेगुलेशंस बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंकों के डिटेल्स को, रिकॉर्ड को मॉनिटर करती है, उनको ऑडिट करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, डॉक्यूमेंट्स उनके चेक करती है, ऑडिट करती है, कौन सी बैंक कैसे क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कौन सी बैंक में क्या चल रहा है, वो कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई हमेशा उन पर निगरानी रखती है। बिल्कुल उसी तरह, सेम तरह ही जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ऐड हो रही हैं, जो कंपनीज शेयर्स को बेच रही हैं, जो लोग शेयर्स को खरीद रहे हैं, इस मार्केट को रेगुलेट और इस मार्केट को अपने कंट्रोल करने के लिए कि इसमें कोई भी मनमानी ना करे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी का
इस्टेब्लिशमेंट किया, जो जिस सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इन दोनों बड़ी मार्केट और बाकी जितनी भी छोटी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं उनको रेगुलेट करती हैं और उन पे कंट्रोल रखती हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स के प्राइस की बात। जो कभी बहुत सालों पहले निफ्टी जो 1,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, मतलब तब के टाइम पे जो कंपनीज का एवरेज था वो 1,000 रुपए था, वो आज 16,000 पे जाके खड़ा है। मतलब वो कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाती गई और उनका एवरेज भी बढ़ता गया, जो आज 16,000 पॉइंट तक पहुंच चुका है। ये उस इंडेक्स का एक पॉइंट है। निफ्टी कोई एक शेयर नहीं है जिसको हम खरीद सकते हैं। ये निफ्टी हमें एक रिपोर्ट दे रहा है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है। उससे हम तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को कंक्लूड कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ऑडिट कर सकते हैं कि आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले जो निफ्टी जो टॉप 50 कंपनीज का जो एक एवरेज प्राइस हुआ करता था कभी 1,000 रुपीज का, आज वो 16,000 रुपीज पर है। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो टॉप 50 कंपनीज थी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है वैसे वैसे इनकी ग्रोथ होती गई है, इनके प्राइस ऊपर उठते चले गए हैं, जिसकी वजह से इन सबका एवरेज प्राइस आज 16,000 पॉइंट्स पर है। सेम कॉन्सेप्ट सेंसेक्स में है कि बीएसई की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उन्होंने जैसे जैसे पुराने टाइम के साथ परफॉर्मेंस दिया है वो प्राइस ऊपर बढ़ता गया है। तो अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, किसी एक इंडेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर प्राइस ऊपर बढ़ता है तो वो हमको एक ग्रीन कलर में दिखाई देता है। जैसा आप यहां पे चार्ट देख सकते हैं, मैंने ऑल टाइम का चार्ट लगाया है। ऑल टाइम मींस जब पहली बार ये चार्ट पे लिस्ट हुआ इसका प्राइस निफ्टी का, और आज की डेट में जो निफ्टी का प्राइस है उसने तब से लेकर आज तक टोटल क्या परफॉर्मेंस दिखाया है वो आप देख सकते हैं। ऊपर आपको ब्रैकेट में दिख रहा है कितने परसेंट मार्केट स्टार्टिंग से लेके आज तक कितने परसेंट अप गया है। अब इसी ग्राफ में आप देख सकते हैं बीच में जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ये एक बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का एक ग्राफ दिखाया है, एक लाइन चार्ट आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो लाइन धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो हमारे राइट साइड में है वो प्राइस है और जो बेस है वो टाइम है। तो प्राइस और टाइम का एक ग्राफ हम देख रहे हैं जिसमें टाइम टू टाइम जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें ये पूरा पिक्चर जो है ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं बीच में से कोई एक टाइम फ्रेम उठाता हूं और जहां पे कभी मार्केट डाउन गया था, मींस निफ्टी 50 का इंडेक्स नीचे गिरा था, तो जब भी प्राइस नीचे जाएगा तो वो रेड कलर से डिनोट होगा। तो ग्रीन प्रॉफिट के लिए और रेड लॉस के लिए कि मार्केट डाउन गया है। लेकिन हम इसका कंपैरिजन अदर टाइम फ्रेम पे करते हैं। अगर मैं डेली के हिसाब से किसी चार्ट को देख रहा हूं, तो अगर मुझे डेली के हिसाब से मैं चार्ट देख रहा हूं कि मैं 5 दिन का चार्ट देख रहा हूं अगर, और वो मुझे प्राइस रेड लाइन बन रही है, तो इसका मतलब पिछले 5 दिन पहले जो प्राइस था उससे आज प्राइस कम है। जैसे मैं 1 तारीख से देख रहा हूं और अब 5 तारीख है, तो 1 तारीख को अगर प्राइस 1000 था और आज वो 900 है, तो मुझे वो लाइन नीचे की तरफ गिरती हुई रेड में दिखेगी। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि 1 से लेकर 5 तारीख तक बीच में कहीं 3 तारीख को हो सकता है कि वो प्राइस 1000 रुपए के ऊपर 1100 भी गया हो। तो मतलब अगर हम 1 से 3 तारीख का चार्ट देखेंगे तो हमको ग्रीन में दिखेगा। उसके बाद 3 तारीख के बाद वो गिर के 5 तारीख को 900 पे आ गया है, 1100 से 3 तारीख को 1100 और 5 को 900। तो हमें 3 से 5 का अगर 3 दिन का ग्राफ देखेंगे तो वो हमको रेड कलर में दिखेगा। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल 5 दिन के ग्राफ का कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक।
तो बीच में वो चाहे ऊपर गया हो, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं 1 तारीख से 5 तारीख तक। तो 1 तारीख को अगर वो 1000 रुपए था और आज 5 तारीख को 900 पे है या 999 पर भी है, तो वो पहली तारीख को 1000 से कम ही है, तो वो हमको चार्ट रेड में ही दिखेगा। तो डिपेंड करता है आपके टाइम पे कि आप कितने टाइम पे उस चीज को देख रहे हैं। अगर आप 1 मंथ का चार्ट देख रहे हैं तो बिल्कुल आज एग्जैक्टली आज की डेट से पिछले 1 महीने से वो कंपेयर करेगा कि पिछले 1 महीने को प्राइस 500 था, आज 1000 है, तो आपको चार्ट ग्रीन दिखेगा। चाहे इस 1 महीने के टाइम पीरियड के बीच में वो 20 दिन बाद चाहे वो 100 तक चला गया हो नीचे, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं 1 महीने का टाइम, तो हमारा स्टार्टिंग प्राइस पिछले 30 दिन पहले या 31 दिन पहले का होगा और आज का होगा। तो वो पहले बार से और आज से जब कंपेयर करेगा तो उसको 500 से 1000 का रेंज दिख रहा है, जो हमको एक ग्रीन इंडिकेशन देता है, प्राइस के ऊपर जाने का इंडिकेशन देता है। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देंगे। तो आपको एक माइंडसेट बना के चलना है कि ग्रीन प्रॉफिट, रेड लॉस। उसको कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है कि कैसे हम किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी अगर हम बड़ी कंपनी ले रहे हैं, रिलायंस ले लें, टाटा ले लें, HCL ले लें, इन्फोसिस, ONGC, कोल इंडिया, ये जितनी भी कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उनको एनालाइज कैसे करते हैं, उनके बारे में कैसे पता करें कि ये कंपनीज अच्छी हैं, बुरी हैं, इन्होंने कब कब अच्छा प्रॉफिट दिया है, कब कब लॉस दिया है, ऑल टाइम में कितना प्रॉफिट दिया है, 5 महीने में कितना प्रॉफिट दिया है, सब कुछ हम अगली वीडियो में जानेंगे।